किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि लोहार का बेटा दुनिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल और कार कंपनी का मालिक बन जाएगा। हर आम इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो जिंदगी में कामयाब होने का सफर शुरू करता है। लिहाजा कामयाबी की राहों में नाकामी से भी सामना जरूर होता है। कामयाबी की दुश्वार राहों पे वो लम्हा भी जरूर आता है जो लम्हा उसकी कामयाबी और नाकामी का फैसला करता है। जबकि वही लम्हा होता है कामयाबी की जस्तजू में दुश्वार राहों पे कुछ इंसान हार मान जाते हैं, पर कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और हुनर से दुश्वार राहों का सामना करके आखिरकार उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा होता है। आज उस ऐसे ही इंसान की रियल कहानी है जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक लोहार का बेटा आज दुनिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल और कार कंपनी का मालिक बन जाएगा। ये बात है तब की। एक 8 साल का लड़का जापान के एक छोटे से गांव में खेलते हुए अचानक उसकी नज़र 4 पहियों पे चलने वाली मोटर कार पर जा पड़ती है जिसका मॉडल था फोर्ड मॉडल टी। 4 पहियों पे चलने वाली मोटर कार ने उस बच्चे को इतना मुतासिर किया कि उस दिन के बाद रात दिन बस उसके जहन में वही मोटर कार सवार हो गई थी और वो लड़का था सोचेरो होंडा। सोचेरो होंडा जापान के एक छोटे से गांव में अपने बाप के लोहार और साइकिल रिपेयर शॉप पे काम करता था। सोचेरो होंडा को पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी ना थी। होंडा को बचपन से ही मैकेनिकल और साइकिल रिपेयरिंग करने में दिलचस्पी थी। सोचेरो होंडा का कामयाबी की तरफ सफर तब शुरू हुआ जब सोचेरो होंडा ने 4 पहियों पे चलने वाली मोटर कार देखी थी। वक्त गुजरने के साथ 1922 में जब सोचेरो होंडा 16 साल का हो चुका था, उसने एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देखा था जिसमें आशोकाई नामी ऑटोमोबाइल कार सर्विस कंपनी को टेक्नीशियन की जरूरत थी। बिना वक्त जाया किए होंडा ने आशोकाई को जॉब एप्लीकेशन लिख दी और खुशकिस्मती से आशोकाई से होंडा को जॉब ऑफर भी आ गया। होंडा ने अपनी एजुकेशन घर गांव छोड़कर टोक्यो चला गया। होंडा की कामयाबी की जाने पहले ही सफर में दुश्वारी तब मिली जब होंडा टोक्यो आर्ट शोकाई पहुंचा। होंडा जब आर्ट शोकाई पहुंचा तो आर्ट शोकाई के मालिक ने होंडा से साफ सुथराई, झाड़ू पोछा और छोटे बच्चों को संभालने तक के कामों में लगा दिया। फिर भी होंडा ने हार न मानी और कई महीनों तक ऐसे ही दूसरे कामों में लगा रहा। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट शोकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप में मैकेनिकल काम भी लेने लगा। होंडा को शुरू से ही मैकेनिकल कामों में बहुत दिलचस्पी होती थी। थोड़े ही वक्त में होंडा ने आर्ट शोकाई के वर्कशॉप में अपने काम में बहुत महारत हासिल कर ली थी। हर किस्म की गाड़ी और उनके पार्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुका था और बहुत माहिर हो चुका था। वक्त के साथ होंडा आर्ट शोकाई वर्कशॉप में होंडा मेहनत लगन से मैकेनिकल वर्क्स में बहुत नाम कमा चुका था। दरअसल उस दौर में बिजनेस पब्लिसिटी के लिए रेसिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत ही फायदेमंद और मुफीद प्लेटफॉर्म माना जाता था। होंडा ने और आर्ट शोकाई के बाकी वर्कर्स ने मिलकर एक रेसिंग कार बनाई जिसका नाम था आर्ट डेमलर। होंडा ने कामयाबी के सफर में कामयाबी की झलक तब देखी जब होंडा की बनाई रेसिंग कार आर्ट डेमलर ने 1924 में 5th जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उस दिन ही 17 साल के एक लड़के ने अपनी पहचान बना ली थी। 4 साल के बाद 1928 में योजो ने अपने कारोबार को और ज्यादा वसी बनाने के लिए एक और नई आर्ट शोकाई की ब्रांच ओपन करने का सोचा और उसकी जिम्मेदारी होंडा के हाथों में सौंप दी। योजो को भी यकीन था कि और कोई भी वर्कर नहीं वर्कशॉप में जो न्यू ब्रांच की जिम्मेदारी संभालने के लायक हो। 21 साल की एज में सोचेरो होंडा एक ब्रांच संभालने के काबिल हो चुका था, पर ब्रांच ओपनिंग के बाद ही काबिलियत हुनर होने के बावजूद छोटी एज के होने की वजह से कस्टमर का एतमाद होंडा पे ना होने के बराबर था। दरअसल उस दौर में कार बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। सिर्फ एक ही अमीर तबका कार अफोर्ड कर सकता था। उस वजह से कोई भी अपनी महंगी कार से किसी छोटी एज के मैकेनिक से नहीं बनवाना चाहता था। पर होंडा की मेहनत लगन ने न्यू सिटी में भी 2 साल में ही अपना नाम बना लिया। जो वर्कशॉप एक मुलाजिम अकेले होंडा ने स्टार्ट की थी, 2 साल के अंदर ही काम ज्यादा होने की वजह से उस वर्कशॉप में 30 से ज्यादा मुलाजिम तक हो चुके थे। उस दौरान ही होंडा ने अपने वर्कशॉप में एक रेसिंग कार भी बना ली थी जिसने जापान में 20 साल तक सबसे ज्यादा तेज चलने वाली कार का एजाज भी अपने नाम किए रखा था। 1936 में होंडा अपनी ही बनाई हुई रेसिंग कार चलाते हुए एक खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गया।
इस होलनाक एक्सीडेंट में होंडा शदीद जख्मी हो गया था। 4 महीनों तक होंडा हॉस्पिटल में एडमिट था। एक्सीडेंट के बाद होंडा ने कार रेसिंग को अलविदा कर दिया था और अपने ही वर्कशॉप के कामों से आगे बढ़ने का इरादा कर दिया और स्पेयर पार्ट बनाने की कंपनी का सोचा। होंडा ने आर्ट शोकाई के शेयर होल्डर्स को अपना बिजनेस आइडिया बताया और अलग स्पेयर पार्ट कंपनी बनाने का ऑफर दिया। आर्ट शोकाई के होल्डर्स ने होंडा के आइडिया को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया, कार रिपेयर की वजह से अच्छा खासा काम और मुनाफा मिल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे बिजनेस को ओपन करने की। होंडा के हौसले बुलंद थे और उसने हिम्मत न हारी। होंडा ने अपने दोस्त काइटो के साथ मिलकर स्पेयर पार्ट कंपनी बना ली। होंडा की मेहनत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि होंडा दिन के टाइम आर्ट शोकाई वर्कशॉप में जॉब करता और रात में अपनी कंपनी में जाकर अपनी कंपनी के लिए पिस्टन रिंग को बनाया करता था। होंडा ने रात दिन मेहनत करके अपनी कंपनी को कामयाब करने में लगा दिया। पिस्टन बनाने की प्रोजेक्ट में होंडा को कोई खास कामयाबी ना हासिल हो सकी। होंडा ने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में बतौर स्टूडेंट पार्ट टाइम स्टडी करना लगा। मेट्रोलॉजी में अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर ली और पिस्टन रिंग बनाने में क्या क्या कमी दरकार हो रही है वो समझ सके। 1939 में होंडा ने बिला आखिर पिस्टन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और आर्ट शोकाई वर्कशॉप में भी इस्तीफा दे दिया और फुल टाइम होंडा अपनी कंपनी को टाइम देने लगा। और उस दौरान ही टोयोटा कंपनी की जानिब से होंडा को अप्रोच किया और होंडा ने टोयोटा कंपनी के लिए 50 पिस्टन बनाए। टोयोटा कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक 50 में से 3 पिस्टन ही परफेक्ट बनाए हुए थे। ये फेलियर भी होंडा के लिए बहुत बड़ा धचका था और होंडा अपनी मेहनत और लगन से लगा रहा, हार न मानी और कुछ ही महीनों के अंदर पूरा जापान घूमने के बाद तजुर्बा हासिल करने के बाद होंडा पिस्टन बनाने में कामयाब हो चुका था और उसके साथ ही पूरी कंट्री से पिस्टन के हजारों ऑर्डर होंडा को आना शुरू हो गए थे और होंडा ने कुछ दिन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। होंडा को सबसे बड़ा धचका तब लगा जबकि जापान ने 1941 में एक पैसिफिक वार ज्वाइन कर ली थी। सोचे होंडा की कंपनी अंडर कंट्रोल में थी। होंडा को अपनी ही कंपनी की मालिक की पोस्ट से हटाकर सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दिया गया। फिर भी सुचेरो होंडा ने उस हालात में भी कंपनी को नुकसान से बचाने की बहुत कोशिश की, पर 1944 तक वह बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और एक दिन एयरफोर्स का हमला हुआ और पूरे शहर पर बमबारी हुई और बदकिस्मती से एक मिसाइल होंडा फैक्ट्री पर भी जा गिरी। होंडा की फैक्ट्री पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। उस वाक़ये ने होंडा को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया था। होंडा की सालों की मेहनत एक झटके में तबाह हो चुकी थी। होंडा अपनी कंपनी का बचा चुका हिस्सा टोयोटा कंपनी को सेल कर दिया 4,50,000 येन में। और दूसरी जानिब जंग की वजह से जापान की हालत बहुत बुरे हो चुके थे। गुर्बत बदहाली ने पूरी जापान को घेर लिया था और जापान की इकोनॉमिक पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। होंडा के पास अपनी गाड़ी जितना पेट्रोल तक न था। वो वक्त होंडा और जापान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। होंडा ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में हासिल किया था वो सब कुछ गवा चुका था और होंडा उस लोगों में से था जो 100 बार भी गिरकर संभलना जानते थे। इन्हीं दिनों होंडा के हाथ लगा जनरेटर इंजन जो जापान की आर्मी वायरलेस रेडियो को चलाने में पावर देने के काम आया करता था। होंडा के दिमाग में ख्याल आया कि इस इंजन को बेहतर बनाया जाए, क्यों ना बाइसाइकिल में लगा के टेस्ट किया जाए और होंडा को बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट भी देखने को मिली और वही होंडा की जिंदगी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। 1946 में होंडा ने इस आइडिया पे और काम करने के लिए अपने एक वर्कशॉप में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और एक नया मोटर बाइक का इंजन बनाने में लग गया और इस आइडिया में 12 और लोग भी होंडा के साथ शामिल हो गए। रात दिन मेहनत करने के बाद होंडा ने एक साइकिल की डिजाइन ईजाद कर ली जिसपे छोटा इंजन और फ्यूल टैंकी और दूसरा स्पेयर पार्ट लगे हुए थे। वो स्पेयर पार्ट भी होंडा ने खुद बनाए और डिजाइन किए थे। ये इंजन वाली साइकिल हर कोई अफोर्ड कर सकता था। जैसे ही होंडा ने इंजन वाली साइकिल लॉन्च की वैसे ही पूरी कंट्री से बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्डर आना शुरू हो गए। होंडा ने बहुत इंजन वाली साइकिल सेल कर ली थी। उस वक्त होंडा यूज इंजन साइकिल पे लगाया करता था, पर ज्यादा सेल होने की वजह से होंडा के पास यूज इंजन की कमी पेश हो गई थी और न्यू ऑर्डर के लिए होंडा के पास इंजन अवेलेबल नहीं थे। तब होंडा ने अपना अलग इंजन बनाने का सोचा। 1947 में होंडा ने अपना टाइप ए इंजन भी बना लिया। तो वो वक्त था जब पहली बार होंडा का लोगो किसी मशीन पर जा लगा था और उसी ही दिन हर शहर से लेकर गांव तक, गरीब से लेकर अमीर तक, दूध वाले से लेकर होंडा वाले लोंडे तक दुनिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल और कार कंपनी होंडा की बुनियाद रखी गई थी। होंडा को कंपनी को वसी करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत नीड थी और होंडा ने
18,000 बाइसाइकिल शॉप ओनर को एक ओपन खत लिखा, जिसमें 18,000 में से 3,000 ओनर्स ने एडवांस ऑर्डर पेमेंट भी होंडा को कर दी। और उसी साल में होंडा ने फर्स्ट मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी, जिसका मॉडल था मॉडल डी। मॉडल डी बहुत बड़ी कामयाबी थी होंडा के लिए, पर मॉडल डी ज़्यादा हेवी और ज़्यादा वजन होने की वजह से ज़्यादा सेल ना हो सकी। 3 साल तक काम करने के बाद, डिज़ाइन को और बेहतर बनाने के बाद, वजन और साइज़ को कम करने के बाद होंडा ने दूसरी बाइक द सुपर क्यूब लॉन्च कर दी। द सुपर क्यूब मोटरसाइकिल ने जापान में इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी कि जापान के रॉयल किंग तक द सुपर क्यूब मोटरसाइकिल से मुतासिर हो गए थे। तभी होंडा को मिला एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर और बिजनेस पार्टनर, फुजीसावा। फुजीसावा की पहली बिजनेस ट्रेजेडी थी, होंडा बाइक दुनिया की दूसरी कंट्रीज में भी क्यों ना सेल की जाए। बिलाखिर 1956 में होंडा अमेरिका में भी लॉन्च कर दिया गया। तब अमेरिका में ट्रम्प और हार्ली डेविडसन बाइक का राज हुआ करता था। उस बावजूद भी सुपर क्यूब ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। बाय दी टाइम होंडा ने अपनी एक रेसिंग बाइक भी बना ली थी, क्योंकि रेसिंग प्लेटफॉर्म कार और बाइक पब्लिसिटी के लिए बहुत ही मुफीद और फायदेमंद प्लेटफॉर्म माना जाता था। बाय दी टाइम 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 1968 तक होंडा ने पूरी दुनिया में 10 मिलियन से भी ज्यादा बाइक सेल कर चुकी थी। पर होंडा के ड्रीम्स यहाँ तक ना थे। होंडा ने जो ख्वाब 8 साल की एज में देखा था, वो वक्त था होंडा के लिए उस ख्वाब को पूरा करने का। होंडा अब अपनी कार भी लॉन्च करना चाहता था। होंडा के लिए कार बनाना तब भी इतना आसान ना था। होंडा को हर किसी ने एडवाइस दी, समझाया कि मोटरसाइकिल कंपनी से बहुत मुनाफा मिल रहा है और कार मैन्युफैक्चर पहले से ही जापान में बहुत बड़ी कंपनीज कर रही हैं, जैसे निसान और टोयोटा। उस बावजूद भी होंडा ने सबसे पहले अपने ड्रीम को पूरा करने का फैसला किया और 1963 में होंडा ने T360 मिनी ट्रक लॉन्च कर दी। मिनी ट्रक से होंडा को कोई अच्छी खासी कामयाबी ना मिल सकी और जल्दी ही होंडा ने अपनी रेसिंग कार लॉन्च कर दी, S500। S500 के सिर्फ 1300 यूनिट ही बनाए गए थे। काफी हद तक S500 कामयाब कार साबित हुई। होंडा सेम ट्रेजेडी फॉलो करते हुए रेसिंग प्लेटफॉर्म में उतर गया। पहली ही रेस में होंडा की बनाई रेसिंग कार ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। ऐसे ही होंडा का पोजीशन लेने का सफर जारी रहा और 1965 में होंडा ने अपनी दूसरी रेसिंग कार बनाई, RA272। RA272 ने मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। होंडा समझ चुका था कि कार बिजनेस में सिर्फ रेसिंग से कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तभी होंडा ने रेसिंग के मैदान से ब्रेक ली और उस ही दिन होंडा ने अपनी पहली कार और दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब होने वाली कार और होंडा सिविक का पहला मॉडल मुतारिफ कराया। और तब से लेके आज तक होंडा की कामयाबी शुरू हुई और आज तक रवां है।